सभी को आज बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो हम आज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियर? तो हम पहले जाते हैं एक मैप में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। हालांकि आप पहले वाला मैप दे सकते हो। तो मैप में देखिए, पहले जम्मू कश्मीर था, ये यूनियन टेरिटरी डिवाइड हो गया 2 डिवाइड में, आपको मालूम है। तो पहले कितना था, 29 स्टेट था। आप ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट था पहले, वो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया तो 28 स्टेट हो गया। ओके, अभी कितना स्टेट है, 28 स्टेट। तो अभी देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, ये एरिया जम्मू एंड कश्मीर है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और अक्साई चीन, ये चीन का कवर वाला एरिया है। और ये जो एरिया है, ये लद्दाख का एरिया है। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया। पहले कितना यूनियन टेरिटरी था, सबको मालूम है। पहले 7 यूनियन टेरिटरी था। ओके, उसमें भी एक ट्विस्ट हुआ है। 7 यूनियन टेरिटरी जो है ना, उसमें एक ट्विस्ट हुआ है। क्या ट्विस्ट हुआ है, देखिए। पहले था ये 2 यूनियन टेरिटरी था, दादरा एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी, ये 2 था। ओके, अभी क्या हो गया, रिसेंटली ये यूनियन टेरिटरी मार्च हो गया, एक हो गया। अभी इस यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को एक साथ लिया जाता है नाम, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव अभी मार्च होकर एक यूनियन टेरिटरी हो गया। उनका जो कैपिटल है अभी दमन आ गया। क्लियर? तो ये पहले 7 था, फिर 2 यूनियन टेरिटरी मार्च हो गया तो 6 बन गया। फिर आ गया 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एक और एक लद्दाख। तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितना हो गया, 8। तो टोटल स्टेट कितना है, 28, और टोटल यूनियन टेरिटरी 8 हो गया। क्लियर? आप देख सकते हो। हालांकि आप पहले वाला यूनियन टेरिटरी देने से भी आपका आंसर राइट होगा, फिर भी जान लो, अच्छा बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सटर्नल। क्लियर? तो यूनियन टेरिटरी आपको मालूम है। मैं थोड़ा सा यूनियन टेरिटरी दिखा देता हूँ। ये है पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी एक है। ओके, तो पुडुचेरी का स्टेशन बहुत जगह में है। ये देखिए पुडुचेरी का स्टेशन कहाँ कहाँ है। ये पुडुचेरी है, यहाँ पर एक स्टेशन है। ओके, वहाँ पर एक स्टेशन है आंध्र प्रदेश में। और फिर केरला में माहे एक पुडुचेरी का स्टेशन है। क्लियर? तो पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी। नंबर 2 में जाते हैं लक्षद्वीप, नंबर 2 यूनियन टेरिटरी। नंबर 3 में जाते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, नंबर 3 अंडमान निकोबार आइलैंड। नंबर 4 में जाते हैं दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक हो गया। 4 यूनियन टेरिटरी हो गया, नीचे 4। और ऊपर देखते हैं कितना, ऊपर देखिए 4, लद्दाख 5, जम्मू एंड कश्मीर 6, चंडीगढ़ 7, दिल्ली 8। तो 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट है, 28 स्टेट। क्लियर? तो हो गया हमारा, इसके बारे में जो कन्फ्यूजन था वो हो गया। अब हम ये पर्सन्स पढ़ेंगे। ये वाला ऊपर वाला जो पर्सन्स है, ओके, ये ऊपर वाला पर्सन्स मैंने नोट किया है, तो जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए नोट में कैसे लिखा है ऊपर वाला पर्सन्स। ये देखिए, इंडिया पॉपुलेशंस। ओके, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1201 मिलियन। ओके, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं जो कॉन्टिनेंट है, 3 कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन, नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन प्लस साउथ अमेरिका का पॉपुलेशन प्लस ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन अगर जुग किया जाए, उनका अगर प्लस किया जाए, फिर भी इंडिया से वो पॉपुलेशन कम है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। क्लियर? तो आपका आइडिया आ गया इंडिया का पॉपुलेशन कितना बड़ा है। तो इंडिया का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो रिसोर्स के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उससे क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है। लोगों को जॉब नहीं मिलता, इतना सारा पॉपुलेशन है, रिसोर्स तो लिमिटेड है। जॉब आपको 3 या 4 जॉब मिलेगा, सिर्फ 4-5 लोगों को जॉब मिलेगा, बाकी सब लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा तो सोशल प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? अभी जो डाटा है, जैसे 2011 का डाटा, ये डाटा क्या है, ये जो पॉपुलेशन डाटा कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में लिखा है।
सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा कहाँ से मिलता है? कलेक्टेड थ्रू सेंसस, सेंसस से मिलता है। क्लियर? सेंसस पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करता है। ऑपरेशन हेल्प एवरी 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स में सेंसस बनता है। तो पहला जो सेंसस था वो कितने में हुआ था? 18, पहला जो कंप्लीट सेंसस, मैंने बोला कंप्लीट, पहला कंप्लीट सेंसस, ये याद रखना, कंप्लीट 1881 में हुआ था। ऐसे धीरे धीरे ऐसे करते 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 10 साल के बाद होते होते 1991 में हुआ, 2000, 10 साल के बाद 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ। क्लियर? तो हम 2011 सेंसस फॉलो करते हैं। फिर बाद में कब हुआ, कब होगा? 2021 में होगा। क्लियर? तो ये हो गया सेंसस के बारे में। फास्ट, ये देखिए, फास्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड 1872, 1872 में फास्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। तो आपका जो क्वेश्चंस आएगा ये आएगा, टिक टिक टिक। फास्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? कंप्लीट सेंसस बोलने से वाज कंडक्टेड बाय 1881। फास्ट सेंसस 1872 वो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फास्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इसका 3 मार्क आता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशंस, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कैसा होता है, तो उसके बारे में जानने के लिए हम एक मैप लेते हैं जो बुक में है। क्लियर? ये डॉट मेथड मैप है, इसमें डॉट डॉट दिया जाता है। ओके, तो ये देखिए आपका पेज नंबर 2 में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से। तो 2011 के सेंसस से हमको दिखाई दे रहा है पॉपुलेशन ज़्यादा ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा है। ओके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी पॉपुलेशन है। ओके, फिर नीचे हम जाते हैं तो केरला में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, साउथ में थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ऐसे होता है। तो हम जाते हैं, पढ़ने से मालूम होगा। पहला जो पॉइंट देना है ऐसे देना है, इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसी स्टेट में ज़्यादा है किसी स्टेट में कम है पॉपुलेशंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छी तरह से आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट, इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मैप के बारे में आपको धीरे धीरे मालूम होगा। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। ओके, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नंबर 2 में है, बिहार नंबर 3 में है, वेस्ट बंगाल नंबर 4 में है। तो आपको उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में सेकंड पोजीशन, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। क्लियर? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे कम पॉपुलेशन स्टेट है सिक्किम। सिक्किम में पॉपुलेशन बहुत कम है। ओके, सिक्किम। तो ये आपको अपेंडिक्स में मिल जाएगा, अपेंडिक्स आपका बुक का लास्ट पेज में मिल जाएगा अपेंडिक्स। ओके, तो इसके बारे में लिखा है कौन में ज़्यादा है। तो सेकेंड पॉइंट जो है इसके बारे में है। तो सेकेंड पॉइंट में देखिए, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैंने लिखा है, बुक से ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है, पहले पॉइंट पढ़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ये 10 स्टेट होना। ये 10 स्टेट, मैंने 11 दिया था, यहाँ पर गलती हो गया, ये 10 होगा। 10 स्टेट में पॉपुलेशन इतना है कि इंडिया का ये जो 10 स्टेट है, इंडिया का 76% पॉपुलेशन इस 10 स्टेट में है। तो टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 76 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ओके, इसके बारे में जानने के लिए फिर से मैप में जाते हैं। ओके, मैप में क्या क्या बोला गया है देखिए, अच्छी तरह से आप देखिए, मैप भी जानकारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, ओके, तमिलनाडु नीचे है। फिर से देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। क्लियर? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ये है कर्नाटका। क्लियर? कर्नाटका, ये वाला जो है एरिया है ये कर्नाटका है। कर्नाटका, ये 10 जो स्टेट है, ये 10 स्टेट है। इस 10 स्टेट में इंडिया का कितना प्रतिशत पॉपुलेशन है? 76% पॉपुलेशन इस 10 स्टेट में है।
ओके, बाकी सब सब मिलाकर 24% है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड वो नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट में देखिए, अगर हम थोड़ा सा बड़ा स्टेट देखें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश ये स्टेट थोड़ा सा बड़ा है, 0.11% पॉपुलेशन है। उत्तराखंड वो भी थोड़ा सा बड़ा स्टेट है, 0.84% है। इन स्पाइट ऑफ दीज स्टेट्स हैविंग फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ये जोग्राफिकल एरिया बहुत लार्ज है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। परसेंटेज में दिया गया है, इंडिया का परसेंट है। ओके, इंडिया का पॉपुलेशन का 0.11% अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 0.84%। तो आपको ये लिखना है, क्लियर। तो इसमें क्यों पॉपुलेशन कम है, इसमें पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि ये है माउंटेन फुट हिल्स, माउंटेन का फुट हिल्स है, माउंटेन एरिया है। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, रोड, ओके, बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्री करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इंडस्ट्री एक दो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, क्लियर। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, इंडिया के बारे में। तो आप ये 3 या 4 पॉइंट्स आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक क्या है, एन अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। इंडिया का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है वो किस लिए है, और कौन सा फैक्टर के वजह से, कहाँ कहाँ किस लिए पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस लिए पॉपुलेशन कम है, उसके बारे में जानने के लिए, क्लियर। तो पहला है फिजिकल फैक्टर। ओके, तो पहला पढ़ लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, ये बुक से मैंने नोट लिखा है, आप बुक से लिख सकते हो। फिजिकल फैक्टर, एज फार एज फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट, एक तो क्लाइमेट है, एलोंग विथ टेराइन, टेराइन मतलब माउंटेन, प्लेन, प्लेचू, तो प्लेन में ज़्यादा होगा तो उसे कहते हैं टेराइन। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर जहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर रिवर मिलेगा उसमें खेती ज़्यादा होगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो क्लाइमेट, ये देखिए क्लाइमेट, देन टेराइन, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो लार्जली डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर बोला गया, consequently we observe that the northern plains have higher proportions of population, northern plains में ज़्यादा population है compared than the interior district of southern central Indian states, Himalayas, some of the northeastern state and western state। नॉर्दर्न जो प्लेन है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन होता है कंपेयर टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न, सेंट्रल इंडियन स्टेट, हिमालयास, उससे नॉर्दर्न स्टेट ज़्यादा है पॉपुलेशन। तो इसके बारे में ये देखिए, आप इसमें देखेंगे वो जो पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि जो नॉर्दर्न स्टेट है, नॉर्दर्न प्लेन का जो स्टेट है, ये जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली कौन सा, बाकी सब स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्लियर। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ स्टेट ऐसा है जो इंडिपेंडेंस जब हुआ था तब तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, बाद में वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया। इसका कारण क्या है देखिए, हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड, एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुलर स्टेट have resulted in moderate to high concentration of population in areas which were previously very thinly populated। ओके, जो पहले थिनली पॉपुलेटेड था आजकल क्या हो गया, उसमें भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, मॉडरेट टू हाई पॉपुलेशन होने लगा। तो इसके बारे में जानने के लिए हम जाते हैं, ये जो पॉइंट है आप समझ जाओगे, नो नीड टू वरी, आप बुक देख कर सीख लीजिएगा, नहीं तो पॉइंट आप लिख दीजिए। तो राजस्थान में इंडिपेंडेंस के वक्त राजस्थान में पॉपुलेशन कम था, फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी कैनेल हुआ। ओके, यहाँ पर एक कैनेल दिया गया, सतलुज रिवर से ये कैनेल आया था, इस कैनेल से यहाँ पर इरिगेशन हुआ। राजस्थान में क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ। तो राजस्थान में इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। तो राजस्थान में किस लिए पॉपुलेशन बढ़ गया, पहले नहीं था लेकिन अभी डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, इरिगेशन डेवलप हुआ, इसीलिए राजस्थान में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्लियर। अभी देखते हैं झारखंड के बारे में। ये देखिए, ये झारखंड है हमारा, धीरे धीरे आपका सारा स्टेट समझ में आ जाएगा। ये है झारखंड, ये वेस्ट बंगाल है, ऊपर में बिहार है। तो झारखंड के बारे में हम जानते हैं, झारखंड में क्या होता है, झारखंड में मिनरल्स है, क्लियर। झारखंड में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड में है। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री डेवलप हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, धीरे धीरे झारखंड में भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पेनिनसुलर स्टेट, पेनिनसुलर स्टेट का ये ज़्यादा स्टेट कर्नाटक है, ओके, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। पहले इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था क्योंकि पहले क्या था,
रोड नेटवर्क डेवलप नहीं था। अभी क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, रोड आ गया, रेलवेज आ गया, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, तो दूसरा जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ से लोग यहाँ पर आकर काम करने लगे, क्योंकि रोड डेवलप हो गया, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया। तो पेनिनसुलर जो स्टेट में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। क्लियर, तो पहले वो पॉइंट है, देख लो। पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर जो स्टेट है उसमें डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगे। झारखंड में किस लिए बढ़ने लगे, झारखंड में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स है, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगे। राजस्थान में पहले पॉपुलेशन नहीं था, अब क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज राजस्थान में आ गया, तो धीरे धीरे वहाँ पर खेती वगैरह होने लगा, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, पहले नहीं था। तो इसके बारे में आपको पॉइंट लिखना है। तो वो पॉइंट फिर से पढ़ता हूँ तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हाउएवर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड and development of transport network peninsular states have resulted in moderate to high concentration of population, moderate to high concentration of population शुरू हो गया, ओके सॉरी, population in areas which were previously very thin populated, पहले वो very thin populated था। क्लियर, नेक्स्ट हम जाते हैं सिटी में के, तो सिटी के बारे में आप देख लेते हैं। सिटी में जैसे आपका दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिटी है, अर्बनाइज है, सारा फैसिलिटीज़ मिलता है कोलकाता में, मुंबई में, ओके, पूना में, राजस्थान का जयपुर में, फिर बेंगलुरु में। तो ये जो सिटीज़ है यहाँ पर जॉब मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलता है, तो लोग उधर जाते हैं क्योंकि जॉब तो मिलता है सिटी में, अर्बनाइज सेंटर है। तो अर्बनाइज सेंटर में लोग कहाँ से, गाँव से, ओके, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, गांव से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, फिर वो सिटी में उस अर्बन सेंटर में लोग ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। तो वो अभी अर्बन सेंटर के बारे में बोलना है, पहले स्टेट के बारे में बोला, ओके, फिर अभी अर्बन सेंटर के बारे में बोलना है, लिखना है। तो आप देखिए, द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, जितना जितना अर्बन सेंटर का नाम याद आता है आप लिख दीजिए। हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो लेबर लोग वहाँ पर जाते हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सारा जॉब फैसिलिटीज़ मिलता है, ओके तो लोग उधर जाते हैं। ड्रॉइंग ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स, तो रूरल से, जो गाँव से लोग टाउन में जाते हैं। क्लियर, तो इसके बारे में लिखा है। तो आपको इसमें कैसे लिखना है, पॉपुलेशन के बारे में कैसे लिखना है, 3 पॉइंट, अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपको लिखना है स्टेट के बारे में, जिस स्टेट में पानी होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है, ओके, प्लेन एरिया है, उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो स्टेट के नहीं, आप रीजन के बारे में देना है। नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये रीजन के बारे में आपको लिखना है। फिर स्टेट के बारे में लिखना है, जिस स्टेट में पहले पॉपुलेशन नहीं था वो डेवलप होने लगा। इरिगेशन के लिए राजस्थान में अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, मिनरल एनर्जी के लिए झारखंड में ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए पेनिनसुलर स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ। लेकिन ये पहले क्या था, पहले ये जो स्टेट था वो प्रीवियसली वेरी थिन पॉपुलेटेड, पहले बहुत कम पॉपुलेशन था। फिर आप क्या देना है, अर्बन सेंटर के बारे में लिखना है। अर्बन सेंटर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, उसमें पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट्स हो गया, रूरल से लोग इस अर्बन सेंटर में आने लगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कैसे लिखना है, ओके। नेक्स्ट इस पोर्शन से ये आता है छोटा 1 मार्क का क्वेश्चंस, इसी में दिया गया है अपेंडिक्स में। स्टेट विथ हाई पॉपुलेशन, कौन सा स्टेट में हाई पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, हमने देख लिया था। कौन सा स्टेट में लो पॉपुलेशन है, लो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, सिक्किम में लो पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश में हाई पॉपुलेशन। ये मैप वर्क आता है, ओके, नहीं तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। सेकेंड, यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया है। यूनियन टेरिटरी के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, बिल्कुल चिंता मत करो। यूनियन टेरिटरी में हाई पॉपुलेशन कहाँ है, पुडुचेरी, 2001 सेंसस के हिसाब से, अभी 2011 सेंसस के हिसाब से पुडुचेरी है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू कश्मीर आ गया, लेकिन हम पुडुचेरी देने से आपका जो मार्क है वो आपको मिल जाएगा। पुडुचेरी 2011, आपको पुडुचेरी ही देना है, क्लियर। लेकिन एक्सटर्नल अगर पूछेगा
जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सटर्नल पूछ सकता है। अभी तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, तो आप बोलिए हाई पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो आप बोलना हाई पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी अभी तो जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन 2011 का सेंसस के हिसाब से पुडुचेरी है। क्लियर। तो यूनियन टेरिटरी में लो पॉपुलेशन कहाँ है, लो पॉपुलेशन है लक्षद्वीप से। लो पॉपुलेशन कहाँ है, लक्षद्वीप। इसमें मैप वर्क हम कर लेते हैं। ओके, देखिए मैप वर्क में आपको ऐसे मैप दिया जाएगा, तो हाई पॉपुलेशन कहाँ है, हाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, तो आपको इसको ऐसे 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 कर कर मैं मैप वर्क कराऊंगा उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट। लो पॉपुलेटेड स्टेट कौन है, सिक्किम, तो आपको ऐसे ऐसे कर कर इसको मार्क कर कर सिक्किम देना है। ओके, ये मैप वर्क हो गया। अब यूनियन टेरिटरी आ जाए तो हाई पॉपुलेशन कहाँ है, हाई पॉपुलेशन पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी आपको यहाँ पर मिलेगा, पुडुचेरी यहाँ पर ऐसे कर कर आप पुडुचेरी लिख दीजिएगा। और लो पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी यहाँ है, ऐसे कर कर आप यहाँ पर लक्षद्वीप लिखना। ओके, तो मेरे ख्याल से आपका ये जो पर्सन से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आप कोई डाटा देते हो तो डाटा का सेंसस अगर 2001 का डाटा देते हो, नो नीड टू वरी। सभी का तो बुक 2011 का बुक नहीं है, पुराना बुक है, मेरा पास भी पुराना बुक है। पुराना बुक से आप डाटा देते हो तो आप डाटा देने के बाद ब्रैकेट में 2001 दे दीजिएगा सेंसस। ओके, अगर आपका 2011 का डाटा है तो ब्रैकेट में 2011 का डाटा दे दीजिएगा, आपका सारा मार्क मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट में हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये पर्सन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया के बारे में। ओके, वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड का हो गया, अभी इंडिया के बारे में। थैंक यू वेरी मच।